मैंने चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है। मैंने चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई मेरे ख्वाब में आ जाती है। और आज आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मोस्टली सभी लोग स्टेटस लगा रहे हैं किसका, हैप्पी मदर्स डे का। तो ये हमारे लिए क्या होता है कि स्पेशल दिन है हैप्पी मदर्स डे का। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो प्यार है, कि ये हमारी जो मोहब्बत है अपनी माँ के लिए, हम अपने माँ के प्रति, ये मोहब्बत ऐसा नहीं है सिर्फ मदर्स डे पे आनी चाहिए। जैसा मैं देखता हूँ कि लोग मदर्स डे पे बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस लगा देते हैं, लेकिन अगर वहीं जानने की कोशिश हम करते हैं तो वही ना अपने माँ की बात मान रहे हैं। अपनी माँ कुछ कह रही है, बेटा कर कुछ रहा है। माँ कह रही है बेटा सिगरेट मत पी, तो वे सिगरेट पी रहा है। बाप कह रहे हैं बेटा इन सब चीज़ों में मत पड़, लेकिन वो काम कर रहा है। तो स्टेटस लगाने के लिए ममता या स्टेटस लगाने के लिए मोहब्बत नहीं होने चाहिए मेरे भाई। मोहब्बत आपकी वो होनी चाहिए जो दोस्तों आप अपने माँ के लिए, आपको किसी मदर्स डे की ज़रूरत ना पड़े, आप अपनी माँ का हर एक दिन स्पेशल बनाएं। वो जो कह रही हैं उनकी बातों को माने। देखिए ये जीवन है मेरे भाई। पहले जब हम लोग, जैसे हमारा जन्म हुआ तो हमारे माँ बाप ने हमें पाला, ठीक है। अब जब उनकी जब एज हो जाती है तो वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें पालें। मेरे भाई जीवन में ही सब कुछ हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद देखा जाएगा, मरने के बाद फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप अपने जीवन में करेंगे वैसा ही आपको आपके जीवन में ही मिलेगा देखने को। आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, इन्हीं जीवन में जिंदा रहते हुए ही। आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। और अगर आपको स्पेशल गिफ्ट देना ही है अपनी माता जी के लिए, तो सभी एस्पिरेंट सुनेंगे जो भी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के हैं, उनके लिए खास तौर से मैं कह रहा हूं। तो अगर आपको एक स्पेशल गिफ्ट देना भी है अपनी माता जी को, ठीक है, किसके लिए, मदर्स डे के लिए, तो आज ये मेरे साथ में आप वचन ले लीजिए मेरे भाई कि आने वाली साल की 14 मई को आप अपनी माता जी के लिए अपनी फुल यूनिफॉर्म में, मेरे भाई जो भी आपकी पुलिस की होगी 1 स्टार, ठीक है, फुल यूनिफॉर्म में अपनी माताजी के लिए एक मिठाई और एक बेहतरीन सी साड़ी उन्हें गिफ्ट करेंगे। लेकिन आपको इसके लिए, तो ये सबसे बढ़िया उपहार उनके लिए होगा आपकी माताजी के लिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई कर लीजिए। और आज दोस्तों जो हम लोग बात करेंगे वो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है दोस्तों इसमें सिलेक्शन लेने का, क्योंकि आपके दोस्तों फॉर्म इतने ज़्यादा नहीं भरे गए हैं। 5,39,000 फॉर्म इसमें दोस्तों भरे गए हैं आपके रेडियो ऑपरेटर में। और इसके लिए बच्चा इतना ज़्यादा सिंसियर, इतनी ज़्यादा मेहनत से तैयारी नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन्हीं बच्चों ने अप्लाई किया है जो साइंस बैकग्राउंड से थे। और साइंस बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी 5 लाख प्लस ही दोस्तों इसमें फॉर्म फिल हुए हैं। मतलब कंपटीशन आपका कहीं ना कहीं बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा अगर हम कंपेयर करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से। वहां पर दोस्तों बहुत फॉर्म पड़ेगा, लाखों फार्म पड़ेगा, लाखों फार्म। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 लाख कुछ फार्म पड़ा है, जिसमें से दोस्तों पढ़ने वाले 2 से 2.5 लाख ही बच्चे ऐसे होंगे जो बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। बाकी फॉर्म भर के भूल जाते हैं मेरे भाई, ठीक है, भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होगी। और आपके जो सवाल हैं, जैसे बहुत से बच्चों ने अभी कमेंट की थी कि सर इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कैसे क्या करना है, क्या सिलेबस है, साइंस कैसे पूछी जानी है, वो सब चीज़ें दोस्तों मैं इस वीडियो में आपकी कंप्लीट क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी हमें कैसे करनी है, सबसे पहला सवाल यही है। और इस सवाल से ही दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा, आपका टाइम बिल्कुल भी दोस्तों मैं खराब नहीं करूंगा। देखिए सबसे पहले जब बात आती है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हम लोग बात किसकी करते हैं मेरे भाई, सिलेबस की। क्योंकि हमें जब किसी एग्जाम का सिलेबस ही नहीं पता तो हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, किस हिसाब से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना मेरे भाई। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या है आखिर, और क्या नेगेटिव मार्किंग इसमें है या नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। तो हिंदी दोस्तों इसमें आनी है आपकी कितनी भाई, 100 नंबर की, 100 मार्क की हिंदी आनी है। और रीजनिंग आनी है 100 मार्क की, मैथ आनी है 100 मार्क की, साइंस और जीके आनी है 100 मार्क की। देखिए ये मैथ जो आनी है ना, ये मैथ आपकी आनी है सिर्फ अर्थमेटिक,
ठीक है, तो एक एक चीज मैं पहले क्लियर करूंगा आपकी। सिर्फ अर्थमेटिक ये मैथ आनी है आपकी। अगर हम बात करते हैं कि मैथ में दोस्तों क्या रेशियो रहेगा आपके क्वेश्चंस का, जैसा यूपी पुलिस कांस्टेबल में रहता है ना, वैसा ही सीन मेरे भाई यहाँ पर है। क्या सीन है सर? सीन ये है कि अगर मान लीजिए आपके आते हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपके 40 क्वेश्चन आते हैं तो इन 40 क्वेश्चन में से मेरे भाई 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे किसके भाई? अर्थमेटिक मैथ के, ठीक है, और बाकी जो 15 क्वेश्चन बनते हैं वो भी दोस्तों आपके रहते हैं रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग के रहेंगे दोस्तों, रीजनिंग के। जैसे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते हैं तो रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ भी मिलते हैं इन 40 क्वेश्चन में से, ठीक है, और रीजनिंग में तो आपको रीजनिंग मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर? तो हमने यहाँ से ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो वो है हिंदी आपकी, जिसमें से आप 100 में से 100 का स्कोर मेरे भाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई चीज़ है तो वो है आपकी रीजनिंग मेरे भाई, ठीक है। तो हिंदी और रीजनिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ में अर्थमेटिक पूछी जाती है और इसी मैथ में ही दोस्तों रीजनिंग के कुछ और भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जो आपके 15 लगभग 40 अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपका रेशियो यही रहेगा 20 से 25 मैथ के और 15 क्वेश्चन लगभग आपकी रीजनिंग के पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं साइंस की और आपके जीके की, देखिए साइंस और जीके की अगर रेशियो की बात करते हैं तो यहां भी दोस्तों आपको क्या मिलेगा भाई? 40 क्वेश्चन मैं मानकर चलता हूं, ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके यहां पर आए, ठीक, टोटल ओवरऑल जीके के और साइंस के मिलाकर अगर 40 क्वेश्चन आए तो इन 40 क्वेश्चन में से आप मानकर चलेंगे कि मिनिमम 25 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे भाई? साइंस के रहेंगे, मिनिमम 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे और कितने भाई? 15 से 15 क्वेश्चन लगभग आपके रहेंगे भाई जीके के या फिर स्टैटिक जीके के, ठीक है, स्टैटिक जीके के। तो ये भाई इसका रेशियो निकल कर आएगा आपका जीके का। क्लियर है? साइंस और जीके का रेशियो निकल कर आएगा। 40 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन तो दोस्तों साइंस से ही पूछे जाएंगे। आपकी फिजिक्स दोस्तों यहाँ पर पूछी जानी है, ठीक है, फिजिक्स में जो भी आपकी 11th 12th लेवल की जो फिजिक्स होती है वही फिजिक्स दोस्तों यहाँ पर पूछी जाएगी और न्यूमेरिकल दोस्तों यहाँ पर पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो फिजिक्स की दोस्तों तैयारी अच्छे से करनी है। मैंने कहा मैं आपको बेस्ट बुक भी बताऊंगा, तो बेस्ट बुक भी दोस्तों मैं आपको साथ ही में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हिंदी है आपकी, तो हिंदी के लिए दोस्तों या तो आप लूसेंट ले लें, ठीक है, या तो आप लूसेंट ले लें या फिर आप ले लें आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है, या तो आप लूसेंट ले लें या आदित्य पब्लिकेशन। रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करता हूं तो रीजनिंग के लिए मेरे भाई अरिहंत की आती है, ठीक है, अरिहंत की रीजनिंग आती है, उसको ले सकते हैं, या कोई अदर राइटर आपके पास रीजनिंग का है तब उससे पढ़ लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैथ के लिए दोस्तों RS अग्रवाल ले सकते हैं, RS अग्रवाल, ठीक है, मैथ के लिए RS अग्रवाल या राकेश यादव सर की ले लें, जिसकी आपको अच्छी लगे उसकी ले लें। लेकिन साइंस के लिए आप सोचें कि मैं लूसेंट, इस लूसेंट की जो आपकी हिंदी, लूसेंट की जो जीके होती है उससे साइंस कर लें, तो साइंस उससे नहीं होगी। आपको लूसेंट की जर्नल साइंस की एक बुक अलग से लेना पड़ेगी, लूसेंट की साइंस की बुक अलग से लेना पड़ेगी, क्योंकि साइंस का ही दोस्तों रोल है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आपसे यहाँ पर आर्ट साइड वाला, कॉमर्स वाले किसी ने अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ साइंस साइड वालों ने ये फॉर्म को अप्लाई कर रखा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि लूसेंट की आप साइंस की बुक लें, अगर आपको साइंस अच्छे से पढ़नी है, इसके लेवल की पढ़नी है, तो आपको लूसेंट की साइंस लेना ही पड़ेगी। बाकी जीके वगैरह आप लूसेंट से क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं तो किस सब्जेक्ट से सिलेक्शन आपका सुनिश्चित होगा, ठीक है, किस सब्जेक्ट से। तो दोस्तों मैंने आपको 2 सब्जेक्ट बताए, लिख लीजिएगा, ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो आपका हिंदी है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं तो साइंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, साइंस। तीसरे नंबर पर दोस्तों मैं बात करता हूं तो क्या है भाई? रीजनिंग है, ठीक है, तो क्या है? रीजनिंग है। चलिए अब मैं बात करता हूं दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या निगेटिव मार्किंग होगी? दोस्तों निगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी, लेकिन आपको क्या है, हर एक सब्जेक्ट में कितना है भाई आपका क्वालिफाई? 50%। हर एक सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करना है और वो क्वालिफाई का रेशियो कितना है? 50%। हर एक सब्जेक्ट में आपके सही होना चाहिए। जैसे UPSI का एग्जाम होता है ना, सेम वैसा ही एग्जाम है,
ठीक है। तो 50% आपके हिंदी में भी सही होना चाहिए, रीजनिंग में भी सही होना चाहिए, साइंस और जीके में भी सही होना चाहिए, और आपका क्या बचा भाई, आपका बचा आपका हिंदी में भी आपके 50% सही होना चाहिए। तो ये रेशियो जो है ना, ये 50% का रेशियो है आपका। 50% आपका सही होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, लेकिन 50% आपका सही होना चाहिए। अगर आप हिंदी, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके इनमें से किसी में से भी अगर आपके 49 भी आ गए ना, 49.99%, तब दोस्तों आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 50% कंपलसरी है, हर सब्जेक्ट में लाना है आपको। 50% हर सब्जेक्ट में आपको लेकर आना है मेरे भाई, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हिंदी की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, ठीक है, हिंदी की, तो हिंदी में भी दोस्तों आपको जो व्याकरण वगैरह है, तो हिंदी में अगर बच्चा चाहे तो 100 में से दोस्तों मैं मानता हूं कि 90 नंबर आराम से लेकर आ सकता है। साइंस में दोस्तों 100 में से आप कोशिश करेंगे मेरे भाई, 100 में से आप क्या करेंगे, आप साइंस अच्छे से पढ़ेंगे। मैं नंबर अभी नहीं काउंट करता हूं, ठीक है। आप साइंस अच्छे से पढ़ेंगे। साइंस में दोस्तों फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स भाई बहुत अच्छे से पढ़नी है, और 11th एंड 12th लेवल की दोस्तों फिजिक्स पढ़नी है, जो मैंने बता दी आपको कहाँ से पढ़नी है, लूसेंट की स्पेशल दोस्तों जो आपकी साइंस की बुक आती है लूसेंट की, उससे आपको पढ़नी है, ठीक है। उससे दोस्तों ये आपको पढ़नी है फिजिक्स। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अभी परीक्षा होने में कितना और समय लगेगा। देखिए अभी ये कहना मुश्किल है कि अभी एग्जैक्ट परीक्षा किस मंथ में होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम लोग एक आइडिया मानकर अगर चलते हैं तो भाई अगस्त या फिर सितंबर, ठीक है, अगस्त या फिर सितंबर। लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि अभी तो 31 तारीख तक आपका जो है कंपनी का टेंडर ही चल रहा है, ठीक है। 31/5/2023 तक तो आपका क्या है भाई, आपका टेंडर ही लेगा। इसमें कंपनियां आपकी भाग ले रही हैं। टेंडर होने के बाद ही दोस्तों लगभग कुछ पता लगेगा कि क्या क्या एग्जाम आपका करवाना है। और इस बार आपका एग्जाम जो है हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको जो भी क्वेश्चन है वो आपके डेस्कटॉप पर दिखेगा, और आपको आंसर जो करना होगा वो OMR सीट पर करना होगा, ठीक है। यही आपका कहलाता है मेरे भाई हाइब्रिड मोड, ठीक है। ये 300 प्लस की तैयारी जो है आपको करनी है मेरे भाई। तो हिंदी पर आपको मेरे भाई बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और आप एक बार हिंदी पढ़ें जो आपकी रेडियो ऑपरेटर में भी काम में आए, आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी काम में आए, आपके जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम में आपकी एक बार हिंदी पढ़िए, बेहतरीन से नोट्स बनाइए उसके, वो हर एक एग्ज़ाम में आपकी काम आएगी। ऐसे ही रीजनिंग आप पढ़ेंगे, किसी भी एक यूट्यूबर, किसी भी एक टीचर को पकड़ लीजिए जिसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाए, जिसने रीजनिंग पूरी कंप्लीट करवा रखी हो, उससे दोस्तों रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। मैथ में दोस्तों अर्थमेटिक आती है, जहाँ से भी आपका मन करे वहाँ से मैथ पढ़िए, चाहे पेड पढ़िए चाहे फ्री पढ़िए, लेकिन अर्थमेटिक मैथ आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हिंदी, रीजनिंग, साइंस, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। मैथ दोस्तों कम ही रोल अदा करता है, क्योंकि मैथ में भी दोस्तों रीजनिंग आपकी घुसी पड़ी है बुरी तरीके से, ठीक है। तो हिंदी, रीजनिंग, साइंस, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपसे कहूँगा जितना आप समय मैथ को देते हैं उसका आधा मैथ को दें, और उससे ज़्यादा समय दें आप किसको, रीजनिंग को और अपनी साइंस को, ठीक है। ये आपकी रणनीति रहनी चाहिए आपके रेडियो ऑपरेटर एग्जाम के लिए। कहने का तात्पर्य यही है कि साइंस पर आपको, रीजनिंग पर आपको, हिंदी पर जबरदस्त मेरे भाई मेहनत करनी है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सिलेक्शन आपका सुनिश्चित होगा, और अगली बार 14 मई को जब भी आप मदर डे मनाएंगे तो वर्दी पहनकर आप आइएगा। सबसे बढ़िया जो माता जी के लिए जो विशिंग होगा, जो मोमेंट होगा, वो वही सबसे बढ़िया मोमेंट होगा। ये स्टेटस वगैरह पर लगाना मेरी समझ में चीज़ें नहीं आती हैं। एक दिन की मोहब्बत मेरी समझ में भाई नहीं आती है, ना ही मैं कभी लगाता हूँ, ना मदर्स डे पे ना फादर्स डे पे। मेरे लिए हर दिन मेरी माँ स्पेशल है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, क्लियर है। बाकी एक एक चीज़ मैंने डिस्कस करी, तैयारी कैसे करना है, सब्जेक्ट कौन से सिलेक्शन दिलवाएंगे, परीक्षा कब होगी, नेगेटिव मार्किंग में बता चुका आपको,
इसके सिलेबस को कैसे कवर करना है वो भी दोस्तों मैं आपको बता चुका। ठीक है, आपको हिंदी वगैरह है, रीजनिंग है, आपकी साइंस है, इन पर मेहनत करनी है। बेस्ट बुक भी दोस्तों मैंने आपको बता दी कि कौन सी रहने वाली हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक आप ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर नए हैं, और वीडियो अगर और भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक अपने इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।